मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, जिसे हर व्यक्ति को सुनना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है। अतः मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर व्यक्ति को जीवन में औलाद से किन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए जिससे बुढ़ापे में दुख न हो। दोस्तों, आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने मां बाप को धोखा क्यों दे देते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखेगा, उसके घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए द्वारिका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी को अचानक आते देखकर पूछा, हे देवर्षि, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। उसी का उत्तर जानने मैं आपके पास आया हूं। हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तो मैंने देखा कि बुढ़ापे में कुछ संतानें अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल देती है। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेगा, उसकी औलाद कभी उसे धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में मोर और मोरनी का एक जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन मोर की पत्नी गर्भवती हो गई। ये जानकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान रखता था। हर दिन वो उसे दाना पानी लाकर घोंसले में ही देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोरनी के प्रसव का समय निकट आया। मोरनी बड़ी प्रसन्न थी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और बुढ़ापे में वो हमारी खूब सेवा करेगा और हमारा सहारा बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। मोर ने कहा, हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तब मोरनी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? मोर ने गहरी सांस ली और बोला, प्रिय, सच्चाई यह है कि संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। जब तक स्वार्थ जुड़ा है तब तक प्रेम टिकता है। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो रिश्तों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए हमें अपने बुढ़ापे का सहारा खुद बनना चाहिए, ना कि अपनी औलाद से उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण यही संदेश देना चाहते थे कि जीवन में औलाद से दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। पहली, सेवा की उम्मीद। दूसरी, सहारे की उम्मीद। क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो मनुष्य का हृदय सबसे अधिक वही टूटता है जहां उसने सबसे अधिक प्रेम किया होता है। प्यारे साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों से सेवा की नहीं बल्कि सिर्फ संस्कार की उम्मीद रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और हां दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि हर संतान ये संदेश समझ सके कि सच्चा धर्म माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना है। तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं
कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को किन दो चीजों की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी वो पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वो अपनी पत्नी का इलाज करता है, पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है, मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है और ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां ये सुनती है कि कोई कमी है तो वो चिंतित हो जाती है। तब नर्स कहती है कि बहन जी, घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपको पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वो मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। तब उसकी मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, मां की इन बातों को वो नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां ये सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं, तो वो कहने लगी, नर्स मैडम, ये कैसे संभव हो सकता है। तब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, पर उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है।
अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। दोस्तों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, वो व्यक्ति आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं और जब दोनों मां और बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से उनको छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने ने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चों के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चली जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच कर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को धीरज बंधाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वो लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वो पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है और इस प्रकार वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, पर अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, यानी जब वो पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वो मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। दोस्तों, वो मां विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है। वो विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। ये मेरा एकलौता बच्चा है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए।
इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो उस मां की बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है कि ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वो बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगता है। अब दोस्तों, पहले तो वो मां 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद और उसकी पढ़ाई की खातिर वो 10 घरों में काम करने लगी। वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है और जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी मां का बेटा आ गया, इसकी मां एक आंख से कनी है। वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है और उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है और आज भी वो एक आंख से कानी मां अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वो लड़का अपनी मां से कहता है कि मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और लेने भी मत आना। जब मां पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो और तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वो लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। मां कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी मां की इन बातों को सुनकर वो पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी, ये सोच सोचकर मुझे डर लगता है। तब पुत्र कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और अब से मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वो पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद वो 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वो बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वो मां खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी।
इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है और उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद ये मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस मां के बेटे ने ये बात मां को पत्र लिखकर बताई थी कि मां, मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में मां से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांट दी है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत आज सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो मां सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वो डॉक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी और उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। दोस्तों, अब वो मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वो मां दौड़कर घर के बाहर जाती और उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वो सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो मां सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वो बेटा 1 साल में एक दिन भी मां के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है और वो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब वो मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वो मां सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, ये सोच सोचकर वो मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रही और रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद
तुम्हारे साथ है। वो मां सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी और मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोचकर वो मां अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता है और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब यह खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है और उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता, तो फिर कुछ देर के लिए वो विचारों में खो जाती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वो मां व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वो मां ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, ये निर्णय करके वो मां अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वो बूढ़ी मां एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी मां को अपने रिक्शा में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वो रिक्शा वाला उस बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बांग्ला है, यही रहते हैं डॉक्टर साहब। वो मां उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि कितना सुंदर और आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वो मोर आगे कहता है कि हे प्रिया, वो बूढ़ी मां जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब थैले को लेकर वो मां बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वो बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वो चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है और इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के जब ये शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वो मां एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि ये किसका बांग्ला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वो मां कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही मेरे पुत्र है। वो चपरासी कहने लगता है
अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है, ना तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब आपकी मां है, तो वो चपरासी उनसे पूछने लगता है कि मां जी, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मां हो। जब वो मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोल कर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माता, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की मां हो। दोस्तों, वो मां कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं। अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमर दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, अब वो मां अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो मां घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में एक पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वो बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब बहू के कानों में पड़ती है तो वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया और इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो, ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों, वो बूढ़ी मां कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है और तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब बहू माता जी की इन बातों को सुनती है तो वो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी मां है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया भी नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है। बेटे की ऐसी बातें सुनकर वो सोचने लगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वो भी छूट गया। दोस्तों, वो मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। लगता है मुझसे गलती हो गई है बेटा। दोस्तों, इतना कहकर वो मां रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है, बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे जीऊं? जो एक आस थी वो भी टूट गई, जिसे मैं अपने जीवन की खुशी समझती थी।
जिसे मैंने अपने जीने का आधार माना था, जो मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही आज बुढ़ापे की नैया को मझधार में डुबो गया। इस प्रकार आंसू पोंछते हुए वो मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वो सोचती है, जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब जीकर क्या करूं? जब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या अर्थ? ऐसा सोचकर वो मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है। बंगले के बाहर जहां चपरासियों के कमरे थे वहां पहुंचती है और एक चपरासी को बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर दोगे? दोस्तों, चपरासी पहले से जानता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वो तुरंत कागज और कलम लेकर आता है और पूछता है, बताइए मां जी, क्या लिखना है? फिर वो मां बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। जब पत्र पूरा हो जाता है तो मां कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? दोस्तों, उस मां के कहने पर चपरासी पानी लेने चला जाता है और उधर वो बूढ़ी मां अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर लौटता है तो कमरे का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसने देखा कि वो मां फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत वह ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। खबर सुनते ही पति पत्नी दौड़े दौड़े वहां पहुंचते हैं। आगे डॉक्टर साहब और पीछे उनकी पत्नी। जब पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी के सामने झूठी शान दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था। मुझे डर था कि अगर मेरी पत्नी को मेरी सच्चाई पता चली तो वो मुझे छोड़ देगी। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन आज मां, तुमने मेरे झूठ को सच कर दिया। इतना सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में पकड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। वो कागज निकालकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस पत्र में लिखा था, बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम खूब उन्नति करो, यही मेरी कामना है। जाते जाते तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दी थी ताकि तुम सुंदर दिखो। तुम्हें रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। इसी चेहरे से तुम नफरत करने लगे। दूसरा, मेरा रंग काला है। यह भी तुम्हारी शिक्षा और पालन पोषण में बीते कठिन वर्षों की देन है। मैंने दिन रात मेहनत की, धूप बारिश की परवाह नहीं की ताकि तुम इस मुकाम तक पहुंच सको। मुझे अपने रूप या रंग से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारी सफलता में थी। मैं तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और अपने पोते को देखना चाहती थी, इसलिए गांव से चलकर आई थी। क्योंकि तुमने तो कभी मेरा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो अब लगता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मेरा जीने का उद्देश्य समाप्त हो गया है। बेटा, जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो और तुम्हारी संतान सुखी रहे। दोस्तों, जब वो पत्नी ये पत्र अपने पति को पढ़कर सुनाती है तो बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है। वो सोचता है, जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उसी मां को आज मैंने अपनी चौखट से ठुकरा दिया। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोते हैं और अपनी गलती के लिए मृत मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो मां तो इतनी दूर जा चुकी थी जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में केवल पछतावा ही रह गया था। कितनी अजीब बात है, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में मां नहीं होती तो वे सारी उम्र मां के स्नेह के लिए तरसते रहते हैं, और जिनके जीवन में मां होती है वे ही अपनी मां की कद्र नहीं करते। दोस्तों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलती। एक संतान ही
माता पिता के जीवन का सहारा होती है, उनके बुढ़ापे की लाठी होती है। लेकिन जब वही बेटा धन और पद के अहंकार में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने अभिमान में उन्हें भूल जाता है, या फिर उनका अपमान करता है, तो इससे बड़ा दुख इस संसार में किसी माता पिता को नहीं हो सकता। माता पिता अपनी संतान का भविष्य संवारने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। और जब वही संतान धन और पद के नशे में आकर उन्हीं मां बाप का अपमान करती है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा हृदयाघात होता है। दोस्तों, मोर आगे कहता है, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मां बाप जीवित हैं तो उनका आदर करो, क्योंकि मनुष्य की सफलता में सबसे बड़ा योगदान माता पिता का ही होता है। कुछ मूर्ख संतानें ये पूछ बैठती है, मां, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे मूर्ख, जो कुछ भी किया है वो सब मां बाप ने ही किया है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, पढ़ाया, खिलाया, अपने सुख दुख त्याग कर तुम्हारा भविष्य बनाया। जो संतान अपने माता पिता को भूल जाती है, वो दरअसल अपने आप को ही भूल जाती है, क्योंकि मां बाप के अलावा इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा निःस्वार्थ भला चाहने वाला नहीं होता। माता पिता तो मरकर भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें इस संसार में कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी सब लोग जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं, वो तुम्हारा साथ केवल एक समय तक और एक स्वार्थ तक ही देते हैं, पर मां बाप बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, जब एक स्त्री पुत्र को जन्म देती है तो वो अपनी सुंदरता और यौवन को खो देती है, लेकिन जब वही पुत्र जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के योग्य बन जाते हैं, तो वे उन्हें क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख और अकेलापन। दोस्तों, जो संतान अपने माता पिता को सिर्फ इसलिए भूल जाती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर उनके मित्रों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र का वो पड़ाव एक दिन हर किसी के जीवन में आता है, तुम्हारे भी और तुम्हारे मित्रों के भी। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद एक दिन तुम्हारी और तुम्हारे मित्रों की भी यही हालत होगी। तब शायद तुम समझ पाओगे कि माता पिता का स्नेह, त्याग और उपस्थिति जीवन का कितना बड़ा आशीर्वाद होती है। दोस्तों, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज अगर तुम जवान हो, ताकतवर हो, तो कल यही समय तुम्हें भी कमजोर और अकेला कर देगा, और उस दिन तुम्हें अपने मां बाप की कही हर बात याद आएगी। मां बाप का आशीर्वाद ही वो छत्र छाया है जिसके नीचे जीवन की सारी तपन ठंडी हो जाती है। जो मां बाप के चरणों की धूल को अपना ताज बना लेता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। दोस्तों, मां बाप को सम्मान देना कोई फर्ज नहीं, बल्कि वो एक सौभाग्य है। जो संतान इस सौभाग्य को पहचान लेती है, वो जीवन में कभी खाली हाथ नहीं रहती। इसलिए अगर तुम्हारे मां बाप आज भी जिंदा है, तो उन्हें प्यार से गले लगाओ। उनसे कहो कि मां, पिताजी, जो कुछ मैं हूं वो आप दोनों की बदौलत हूं, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तब तुम्हारे पास सिर्फ उनकी यादें रह जाएंगी, और उन यादों में हमेशा एक दर्द रहेगा कि काश मैंने उनके जीते जी उन्हें थोड़ा और प्यार दिया होता। दोस्तों, मां बाप भगवान के वे रूप है जो धरती पर हमें बिना स्वार्थ के प्रेम देना सिखाते हैं। उनका सम्मान करो, क्योंकि उनके बिना तुम्हारी पहचान अधूरी है। क्योंकि हर आत्मा किसी कारण से आपके जीवन में आई है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बदलने के लिए और कुछ आपको पूर्ण बनाने के लिए। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।